सच्चिदानंद भगवान की, सनातन की। ज्यादातर आपने सुना होगा कि ये हमारी संस्था की रीढ़ की हड्डी है। कई लोग आश्रम, संस्था या देश ये कहेंगे मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी। माने शरीर में रीढ़ की हड्डी का बहुत महत्व है, और ये बिगड़ जाए सब गड़बड़ हो जाता है। तो रीढ़ की हड्डी को ठीक रखने के लिए, लचीली रखने के लिए, अभी आपने योगासनों की प्रैक्टिस की है। योगा वाले ये मानते हैं, योगासन वाले, कि बुढ़ापा माने क्या? कहते हैं लचीलापन कम हो गया, समझो आप बूढ़े हैं। जवानी में भी यदि शरीर जकड़े, लचीला न रहे तो बूढ़े हो गए, और बुढ़ापे में भी यदि लचीलापन है तो अभी आप बच्चे हो। किसी पेड़ की लकड़ी, दतौन नरम रहती है, और कई को जरा झुकाओ तो टूट जाती है। तो बूढ़े व्यक्ति की हड्डियों में लचीलापन नहीं रहता, जरा में टूट जाती। छोटे बच्चे रोज गिरते हैं, वो प्लास्टिक जैसे, रबड़ जैसे होते हैं, और हम सब लोग लकड़ी जैसे, सूखी लकड़ी जैसे, जरा लगा तो टूट गए। तो लचीलापन कायम रखना, और यही बात मन की भी है। कई का मन भी बड़ा अकड़ू रहता है, जरा चीज बर्दाश्त नहीं। मन इतना नरम और लचीला चाहिए कि कितना इसके ऊपर वार होती रहे, इसको कोई असर न करे। मन को राजी रहने की कला ही मन का लचीलापन है। एक्सेप्ट करना, लचीला, स्वीकार करना। जितना ही होने वाली घटनाएं, होने वाले व्यवहार को सहज कोई ग्रहण कर ले तो वो दुखी नहीं होगा। और इसीलिए गीत की लाइन हमने एक दिन सुनाई थी, जो आपकी सुनी सुनाई है, जाहि विधि राखे राम। यदि ये हम समझ लें कि भगवान को ये पसंद है तो ठीक है। ये कथा भी बहुत बार आपने सुनी होगी कि एक नाव में एक कोई फकीर भी बैठ गया। तूफान आया, वर्षा होने लगी, नाव में पानी आने लगा, तो जो लोग नाव में बैठे थे नाव का पानी बाहर फेंकने लगे, बचने के लिए, जान बचाने के लिए। पर एक जो महात्मा बैठे थे वो नदी का पानी नाव में डालने लगे। स्वाभाविक है कि सबको बहुत बुरा लगा कि ये मूर्ख आदमी क्या करता है, और कहा भी कहीं ने कि बाबा ये क्या करते हो, तुम मरो तो मरो, हमें क्यों मारते हो? तुम्हें मरना है तो नाव से कूद जाओ। पर महात्मा ने सुना नहीं। फिर तूफान रुक गया, वर्षा बंद हो गई, तो सबने पानी फेंकना बाहर बंद कर दिया, राहत हो गई जनता को। तब महात्मा नाव का पानी बाहर फेंकने लगे। तो लोगों ने समझा इसका दिमाग ठीक नहीं है। पर कई ने कहा बाबा ये क्या करते हो, जब ठीक हो गया काम तब पानी बाहर फेंकते हो। कहते हैं मैं नाव नहीं देखता, मैं उसको देखता हूं। जब वो डुबाना चाहता था तो अपन ने डुबाने में मदद की। जब देखा कि वो नहीं डुबाना चाहता, बचाना चाहता है, तो हमने बचाने में। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हम उसमें, उसकी रजा में राजी रहें। वो यदि हमको यहां से वापस बुलाए तो जैसे विवाहिता लड़की जाती है ससुराल, तैसे ही चले जाएं खुशी खुशी। जब मायके आना हो तब आ जाए खुशी से। दोनों घर अपने, यहां भी वहां भी।
यदि दोनों घर मेरे हैं तो मुझे यहाँ की भी तकलीफ नहीं, वहां भी नहीं। कई लोग यहाँ रहने को तैयार हैं, वहां जाने को आप तो तैयार हो जाने को, फिर रोना नहीं। और यदि थोड़ी उम्र लंबी हो जाए तो रो मत कि स्वामी जी आशीर्वाद दो, जल्दी भगवान ले जाए, जल्दी भगवान ले जाए। जब ले जाएगा ले जाएगा। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं विवाह हुआ है, ऊं विवाह हुआ है। ये मन का लचीला होना, उदार होना, स्वीकार करना, हर स्थिति को राजी। और भी एक बात तुमको कभी सुनाई होगी, क्योंकि एक बार आए थे, याद तो रहता नहीं कि सुनाया कि नहीं सुनाया। कभी कभी जब स्नान करने जाते हो और कोई ऐसे पानी आपको डाले तो बचते हो ठंडी में। हम लोग शरारती रहे, नहाने जाते थे तो एक दूसरे के ऊपर पानी डालते। यद्यपि वो खुद नहाने आता है पर फिर भी दूसरे को पानी डालने में बड़ा मजा आता है। और आदमी छींटे से डरता है। तुम नहाने को खड़े हो, कोई छींटा डाले तो बचते हो, और नहाने आए हो, देखो पूरे डूबने आए हो, पूरा पानी डालोगे पे छींटे से डरते हो। ये भी एक बड़ी कला है, एक रहस्य है कि छींटे से डरते हो और यदि डुबकी लगा लो तो ठंडी गई। होता है नहीं ऐसा? छींटे से डर लगता है, कोई 2 बूंद डाले तो रोमे खड़े हो जाए, डुबकी लगा लो तो फिर और लगाओ, फिर ठंडी चली जाती। तो दुख के छींटे खतरनाक है। डूब जाओ दुख में, दुख नहीं रहेगा। ये डर है आपको कि दुख दुख हुआ। तो स्नान की तरह मन को तैयार करो कि हम दुख में स्नान करेंगे, फिर दुख दुख नहीं रहेगा। लोग कहते भी हैं कि यदि सर से ऊपर मतलब ज्यादा दुख हो जाए तो वो दर्द दवा बन जाता है। दर्द दवा हो जाता है यदि ज्यादा हो जाए। एक बार कुंभ पड़ा तो पंडाल में भी रात को भी इतनी जनता थी जैसे तुम हो। ऐसे अपने बिस्तर कपड़ों में ऐसे ही सो गए, लेटने की जगह नहीं थी। रावटियां सब भर गईं, टेंट सब भर गए, पंडाल में ये हाल था। तो शुरू शुरू में जब पंडाल नहीं भरा था, रावटियां भरी थी, कोई आ जाए हमें ठहरा, भाई जगह नहीं है, फलाना है। बड़ी चिंता थी, कहाँ ठहराएं, ये आ गए वो आ गए, कहाँ ठहराएं। इतने में हरदा के आ गए, इतने में इंदौर के आ गए, अब कहाँ ठहराएं। जब पूरा पंडाल भी भर गया तो हम चिंता चली गई। अब क्या, अब कोई क्यों कहेगा हमें ठहराओ, हमें जगह नहीं दी। सबको दिख रहा है जगह है ही नहीं। तो चिंता तो तब थी जब जगह होती, हमें नहीं दी। शिकायत तो तब होती है ना। तो ज्यादा समस्या भी समाधान है, पर ये सबके ख्याल में नहीं आता। तो अब थोड़ा शरीर को, मेरुदंड को, मन को लचीला बनाएंगे। कई लोग कहते हैं स्वामी जी ऐसा ख्याल आता है, वो मन में आ जाता है। तुम राजी हो जाओ, आ जाने दो। ख्याल क्या कर लेगा? ध्यान में यदि कोई चीज आ भी गई तो करेगी क्या? तुम डरते हो इसलिए ध्यान में आई चीज तुम्हें दुख देती है, डराती है। तुम राजी हो जाओ कि ध्यान में सब आएगा और हम देखेंगे तमाशा। तमाशा देखता तू है, तमाशा खुद न बन जाना। तमाशा देखना, आज ये आया, फिर रोशनी आई, फिर अंधेरा आया। कई लोग कहते हैं ध्यान में अंधेरा आता है। मैंने कहा तो क्या नुकसान है, अंधेरे जैसा कुछ और होता है? देखो अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता, कुछ नजर ना आए तो दुख आपे। इसलिए गहरी नींद घोर अंधेरा है। कोई दुख हुआ तुमको? अंधेरा हो जाए तो कुछ दिखेगा नहीं, देखोगे तो या आकर्षित होगे या जलोगे। जब दिखेगा ही नहीं तो जलोगे किससे और राग किससे होगा?
तो यदि घोर अंधेरा ध्यान में आ जाए, कुछ नजर ना आवे तो भी अच्छा, और यदि आंख बंद किए कुछ नजर आए तो बहुत अच्छा। दोनों हाथ लड्डू, दोनों हाथ लड्डू। आंख बंद किए कुछ नजर आए तो चमत्कार हो गया। आंख बंद है, उजेला आ गया, भगवान दिख रहे हैं, पेड़ पहाड़ आ गए, तारे, चंद्रमा, सूर्य, प्रातः काल, ऐसे कुछ नजर आया तो चमत्कार हो गया। और कुछ नजर नहीं आ रहा, घोर अंधेरा, तो भी खुश हो कि दुनिया से पीछा छूटा। अंधेरा दुनिया से पीछा छुटा देता है। रात हो जाए तो कुछ नजर नहीं आता। अब चूंकि जो देखने के लिए इच्छा रखते हैं, अंधेरा उन्हें पसंद नहीं है, नहीं तो अंधेरा सबसे अच्छा है। लगा लगाया ध्यान है, दिन में तो ध्यान बहकेगा, कोई दिखाई देगा। अंधेरा हो गया, अब खुली आंख बंद आंख दोनों बराबर। खुली आंख में भी कुछ नजर नहीं आता, अंधेरा है, तो खुली आंख बैठे रहो ऐसे। आंख है पर कुछ नजर नहीं आए, तो कुछ नजर ना आना भी बहुत अच्छी चीज है। ना कोई स्मृति, ना कोई प्रत्यक्ष, क्योंकि हम दो ही में बंधे हैं, या तो प्रत्यक्ष जगत में बंधे हैं या स्मृतियों में। यादें, यादें आती हैं, ये हुआ था हमारे साथ, वो हुआ था, और कल्पना आगे क्या होगा। ये मनुष्य उलझा रहता है। इन सब से छूटने के लिए वर्तमान में आए और अपने में आए। वर्तमान माने जो यहाँ है, और धीरे धीरे सावधान होते जाएं कि हम जाग रहे हैं, तो हमारा ध्यान ऑब्जेक्ट से, विषय से, दृश्य से हटकर दृष्टा में आ जाएगा। जैसे रोशनी की जिम्मेदारी हो कि तुम पहले क्या है उसको भूल जाओ, आगे क्या है। इस समय रोशनी के सामने क्या है, पहले क्या देखा भूल जाओ, आगे क्या देखेंगे भूल जाओ। इस समय क्या है, रोशनी के सामने जो है। और थोड़ी देर के बाद रोशनी के कहो कि तुझे औरों से क्या लेना देना, तू जग रही है, जल रही है, तू अकेली जल। मैं रोशनी हूं, मैं जल रही हूं, मुझे किसी से लेना देना नहीं, कौन है कौन नहीं है। अभी तुम लोग ध्यान में क्या कहते हो, ये आ गया, वो आ गया, कोई ना आए तो क्या नुकसान है। कई लोग कहते हैं ध्यान रोज करते हैं, हमारे ध्यान में कुछ आता ही नहीं, और हम तो चाहते हैं ध्यान में कुछ ना आए। एक किसी आदमी के 50,000 रुपए चले गए, हमारा भगत था पंजाब का, तो कहता है स्वामी जी ध्यान लगाकर देखो कौन ले गया है। हमने सोचा हम ध्यान लगाते इसलिए हैं कि कुछ नजर ना आवे, ये कहते ध्यान लगा के देखो कौन ले गया है। जिस दुनिया से पीछा छुटाने के लिए ध्यान करते हैं कि कुछ ध्यान में ना आए। तुम लोग शिकायत करते हो हमारे ध्यान में कुछ आता नहीं, तुम कहते हो ध्यान में आता नहीं, हम सोचते हैं ध्यान में ना आए तो हम खुश हो जाएं। ये भी सोचने का तरीका है। कोई ना कोई चीज को आप बुरा मान लेते हो तो परेशान रहते हो। तो क्या करना है, ध्यान में कुछ ना आए तो देखो कि ध्यान मेरा मौजूद है, पर ध्यान में कोई और नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रायः लोगों के दिमाग में ये बैठा है कि ध्यान में उसे बहुत कुछ दिखने लगता है। हमारी दृष्टि ये है कि ध्यान में मेरे सिवा कुछ न रह जाए। मेरे सिवा का मतलब देह नहीं, मेरे सिवा का मतलब मेरा घर नहीं, मेरे सिवा का मतलब चेतना के अतिरिक्त, चैतन्य के अलावा कोई और नहीं है, अकेला। जिस ज्ञानी को, जिस ध्यानी को सदा एकांत जैसा लगता है, जैसे कोई है ही नहीं, उसको एकांत जाने की जरूरत नहीं है। जिसकी दृष्टि सत्य में है, सृष्टि में नहीं है, वो सदा ही एकांत में है। तो वहां तक तुमको ले चलना है। पर तुम एकदम मत सोचना कि हम वहां पहुंच जाएंगे जहां कोई नहीं। अभी रास्ते में बहुत कुछ मिलेगा। जब हम कहीं जाते हैं
तो जहां जाना है वहां पहुंचते हैं, लेकिन पहले और भी कुछ मिलता है। और रास्ता बहुत खराब मिले तो आपको ये मत समझना कि ये क्या हो गया। जब किसी रास्ते में जाएंगे, पहले जब हम हरदा आए थे तो हमें हरदा का रास्ता मालूम है कितना खराब था, तुम्हें भी मालूम होगा। अब रास्ता अच्छा हो गया। कहीं भी जाएंगे तो रास्ता पड़ेगा, पेड़ पहाड़ पड़ेंगे, गर्मी सर्दी पड़ेगी। यदि हम कहीं जा रहे हों और रास्ते में सर्दी पड़े तो हम गिर गए क्या? ये परिवर्तन बताता है कि तुम जगह से चले हो तो नई ढंग की जगह आई होगी, धूप छाया आई होगी, ठंडी गर्मी पड़ी होगी, इसमें क्या बुराई है। हम चल तो रहे हैं, हमारी यात्रा हो रही है। रास्ता रद्दी भी आ सकता है, अच्छा भी आ सकता है। तो रद्दी रास्ता आए तो हम चले नहीं। यदि रास्ता रद्दी आया तो चले हैं तभी आया। अच्छा रास्ता आ गया तो चल रहे हैं तो रास्ता चेंज हुआ। चेंज का मतलब कभी कैसा कभी कैसा। ये तो चलने वाले के लक्षण हैं। ये जब तुम यहां से चलोगे तो कोई ना कोई परिवर्तन मालूम पड़ेगा, कुछ नए अनुभव होंगे। उन नए अनुभव में तुम छाती भी कूट सकते हो और खुश भी हो सकते हो। हमको पहले ही बता दिया जाए कि जब हरदा जाओगे तो कुछ 1-2 किलोमीटर रास्ता खराब पड़ेगा। तो जब रास्ता खराब पड़े तो हमें खुश होना चाहिए। क्यों? मालूम था कि ये रास्ता पड़ेगा, तो इसका मतलब हम ठीक चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं। यदि दवा देने वाला डॉक्टर बता दे कि इस दवा के बाद हो सकता है उल्टी आवे, पहले ही बता दिया। यदि ना बताता उल्टी आती तो तुरंत फिर डॉक्टर को फोन करते, फिर दौड़ के जाते, डॉक्टर साहब उल्टी आ रही है। पर बता दिया तो आपको खुश होना चाहिए कि डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि उल्टी आएगी, इसके बाद ठीक हो जाओगे। ठीक। तो इसी तरह से जब हम चलते हैं, जब हम सोने जाते हैं तो गहरी नींद में जाने के पहले कभी कभी सपने आते हैं। तो ये बुराई थोड़ी है, जब सोएंगे तो सपने भी आएंगे, फिर कुछ देर के बाद गहरी नींद आएगी। तो ध्यान में चलेंगे तो कल्पनाएं आएंगी, आएंगी, आने दो, खुश हो कि आई, इसका मतलब आगे बढ़ गए। जब हम छोटे थे, हमें याद है बचपन की, गांव में थे, दिया जलाया जाता था, बिजली तो थी नहीं। कभी दीपक जलाया, बरसात के दिन होते तो माँ कहती थी कि जल्दी खा लो अंधेरा होने के पहले, या फिर 2 घंटे बाद खाना। कारण जब दिया जलाया जाएगा तो पतिंगे आएंगे, आते हैं ना दिए में, खूब आते हैं। तो पहले खा लो, क्योंकि अब दिया उजेला पूरे में है तो पतिंगा कहाँ आए। जब सब जगह अंधेरा होता है तो उजेले को देख के आते हैं। अब सब जगह उजेला, कहाँ जाए पतिंगा। तो जब अंधेरा हो जाएगा, एक जगह उजेला होगा तो पतिंगे आएंगे। तो उस समय खाने लायक नहीं रहेगा, दाल में गिर जाएंगे, सब्जी में गिर जाएंगे, फिर शाकाहारी नहीं रहोगे। हाँ, गड़बड़ हो जाएगा, दाल में तड़का सा लग जाएगा। इसलिए या तो अभी खा लो या फिर थोड़ी देर बाद खाना, क्योंकि जितने उड़ के आएंगे वो सब भस्म हो जाएंगे। जैसे पहले कई स्त्रियां सत्ती हो जाती थीं, वो दीपक में सत्ता हो जाएंगे, जल जाएंगे, फिर ज्योति रहेगी, फिर भोजन करिए। तो ध्यान में भी जब चलोगे, जब तक ऐसे आंखें खुली हैं तब तक विचार कम उठते हैं। ऐसे बैठे हो तो ये देख रहे हो ज्यादा विचार नहीं उठेंगे। जहां आंख बंद की तो जो कभी नहीं आया था, यही तो लोग कहते हैं कि ध्यान में बैठते हैं तो जाने क्या क्या आता है, जो कभी नहीं सोचा वो भी आता है। तो आंख बंद करते जाने कब कब के ख्याल आने शुरू हो जाएंगे। फिर क्या करना, आंख बंद करके देखते रहो, जितने पतिंगे आएंगे वो ध्यान में जलते जाएंगे, जलते जाएंगे, कुछ देर के बाद ध्यान रह जाएगा, पतिंगे नहीं रहेंगे, सब जल जाएंगे, केवल ज्योति रहेगी।
दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल, बिना बत्ती बिना तेल का। चैतन्य रहेगा और सारे ख्याल बुझ जाएंगे, अर्थात वृत्ति ज्ञान लुप्त हो जाएगा, स्मृति ज्ञान लुप्त हो जाएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान लुप्त हो जाएगा, केवल ज्ञान ही ज्ञान रह जाएगा। ज्ञान रहेगा, प्रत्यक्ष कुछ नहीं, ज्ञान रहेगा, स्मृति कुछ नहीं। स्मृति और प्रत्यक्ष विषय हैं, चैतन्य विषय नहीं है। देखना, चैतन्य विषय नहीं है, चैतन्य तो स्वयं प्रकाश है। मेरे गुरुदेव के समय कीर्तन गाए जाते थे, कल्याण रूप साक्षी याते सदा शिवो हम, जागृत स्वप्न सुषुप्ति हैं बुद्धि की अवस्था, मैं बुद्धि से परे हूं याते सदा शिवो हम। ये कीर्तन ज्ञानियों ने बनाए होते हैं। तुम अनुभव करो कि मैं चेतन हूं, ये स्मृति आई, बदल गई, दूसरी आई, आने दो। तुम दीपक की तरह अंदर जागते रहो। ध्यान को दीपक ही कहा है, बिना हवा का दीपक जो हिलता नहीं, जलता है, और बिना धुएं का दीपक जिसमें धुआं नहीं। कई बार ज्यादा वो लालटेन पहले जलाते थे ना, थोड़ी लंबी हो जाए तो इतना धुआं लाल लाल, और थोड़ा सा कम करो, आप जानते हो लालटेन जना कितना जलाएं कि लौ नहीं बनती, लाल नहीं बनती, धुआं नहीं बनता। और एक स्तर पर जलाएं तो लंबी लंबी हो जाती है, लाल लाल काली काली, नहीं? हाँ, जैसे उसको सेट करना जानते हो, ऐसे भीतर की चेतना को भी सेट करो। चेतन, ना कोई विचारों का धुआं, न इच्छाओं की कालिमा, न वासना, न कोई और, बस दिया जल रहा है। शून्य में, एकांत में दीपक जलता रहे। अभी जब भी हम जगते हैं तो कुछ देखने के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ पाने के लिए। जब भी टार्च जलाते हो तो किस लिए? कभी बेकार टार्च जलाई आपने? नहीं, ये ढूंढना वो ढूंढना। केवल रोशनी को इसलिए जलाओ कि हमें रोशनी से प्यार है, हमें कुछ देखना वेखना नहीं। अभी जगते खाने में पीने में, तो अभी जब हम लोग जगते हैं तो इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे सुअर, कभी देखा होगा बाड़े से छूटते हैं ना, कभी जरा सा बाड़ा खोलो तो वो भगते हैं खाने पीने के लिए, आराम से नहीं बैठते बाड़ा खोलते कि अभी आराम से बैठे। ऐसे ही तुम जगते, आजकल बैठी जगते ही ये सुबह से लड़ाई झगड़ा, जगते ही काम शुरू। इसलिए जागते ही जैसे ना आंखों की जरूरत है, न सुनने की अभी जरूरत है, न कुछ करने की, जगे हैं बस। तो ये एक गहरी बात है कि जगते, टार्च जलाते चीजें ढूंढने लगे, बिजली आते ही सामान में लग गए, रोशनी आई है बस आनंद में रहो, क्या ढूंढना। तो जग गए हो पर अभी आंखों की जरूरत नहीं, जग गए हो अभी कानों की, बोलो, हाँ जगे हैं, अभी पैरों की जरूरत नहीं, कहीं जाना नहीं। जग गए हैं, अभी वाणी की जरूरत नहीं, कुछ बोलना नहीं। जगना ही अकेला काफी है। केवल जगो, जो जागे सो पावे, जो सोवे सो खोवे। सोने वाले जगत को भी खो देते हैं, परमात्मा को तो पाते ही नहीं। पर जागने वाले ज्यादातर जगत में भागते रहते हैं। तो जो जगत में नहीं भागते, केवल जागते हैं, वो भगवान को, सत्य को, आत्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो अब हमको जगना सीखना है। हम अकेले जगेंगे, हमें आंखों की जरूरत नहीं, कानों की जरूरत नहीं। तो मेरा प्रवचन भी मत सुनना, मैं जबरदस्ती जितना जरूरी है सुनवा दूंगा, तुम सुनने की कोशिश मत करना, समझने की नहीं। समझ ना आवे तो बहुत अच्छा, तुम चिंता मत करना कि हमें समझ नहीं आ रहा। समझने का टाइम अलग है, सुबह समझने का नहीं है। जो हम कहेंगे आप ही तुमको कराते रहेंगे। जैसे छोटे बच्चे, कभी कभी उनका हाथ पकड़ के अध्यापक लिखाता था, हमें वो दिन याद है। तो कभी कभी हम अपने ढंग से भी चलाने लगते थे, बस पकड़ा दो वो अपना हाथ चलाएगा अध्यापक। बच्चे को अभी कुछ नहीं समझना, और हाथ चला के फिर वो कहेगा
कि जो लिख जाएगा इसी के ऊपर दिमाग ना लगा, इसी के ऊपर फिर इसी के ऊपर, का के ऊपर बार बार का के खा, जैसा लिखा है उसी के ऊपर लाइन पे लाइन, दिमाग की जरूरत ही नहीं। ज्यादातर दिमाग वाले अच्छा नहीं पढ़ते, हाँ बिल्कुल ना हो तब पढ़ गए। अच्छा जब तुम पढ़ने गए थे तुम्हें क्या आता था? आता था कुछ? का खा गा आता था? नहीं, कुछ नहीं आता था तो पढ़ गए। अब जब हमको आ गया, अब कुछ पढ़ना पड़े, अब हमें पंजाबी पढ़ना पड़े, इंग्लिश, अब बहुत झंझट है। कभी कभी पंजाबी के अक्षर हिंदी के जगह उल्टा लिख जाते हैं, तो इसलिए पढ़े खतरनाक होते। बच्चे की तरह सरल हो जाओ, बच्चे को जैसे अध्यापक पढ़ा देता है ऐसे ही हम आपको ध्यान में ले जाएंगे, तुम अपना दिमाग ही मत लगाना, ठीक। अब श्वास को निकाल करके इस तरह और इस तरह, चाहे टांग में हाथ रखे ऐसे, जरा सा बगल को ये जरा मोड़ना भला, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ जरा सा, हाँ जितना थोड़ा नीचे, बहुत अच्छे। अब भीतर नसों पर ध्यान रखना, आंख बंद हो तो भी अच्छा, बहुत अच्छा, न बंद हो तब भी तुम्हारी आंख, तुम्हारा ध्यान भीतर नसों पर हो। बहुत अच्छे, नसों पर ध्यान पूरा, बहुत अच्छे। अब इसी तरह से श्वास निकालते और लेते हुए दाएं बाएं हो गया। अब श्वास निकालते आगे को जाओ और श्वास भरते सीधे हो जाओ। श्वास निकालते आगे को, दोनों तरह से, हाथ जंघा में भी रखने का है और हाथ पीछे भी पकड़ सकते हो, ऐसे ऐसे पकड़ के श्वास निकालते झुक जाओ और श्वास भरते वापस आ जाओ। थोड़ा थोड़ा जल्दी भी करो, श्वास निकालते एकदम तेजी से जाओ और फिर सीधे आ जाओ, फिर श्वास निकालते जितना झुक पाओ, जबरदस्ती नहीं करना, रीढ़ तोड़ना नहीं है, लचीली बनाना है। तोड़ने में और लचीली बनाने में फर्क है। धीरे धीरे लचीला बन सकता है, जल्दी करोगे तो टूट सकता है। बहुत अच्छे। अब थोड़ा सा बार बार जल्दी करो और जल्दी करो, जितना जल्दी कर सको, एकदम ले जाओ फिर वापस, फिर ले जाओ फिर वापस। अब इसी तरह से दाएं बाएं जल्दी करो, एक बार श्वास निकालकर दाएं बाएं जैसे मशीन लगी है। बहुत अच्छे, बहुत जल्दी 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 जल्दी, ओ बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जल्दी 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 जल्दी, दाएं बाएं जैसे मशीन लगी है। बहुत अच्छे। अब सीधे हो जाओ, अब सीधे होकर श्वास भरते इन दोनों कोनियों को ऐसे श्वास भरते निकालते ऐसे, हाँ ऐसे करते हुए भरो और के करते निकालो, आंख बंद कर लो। बहुत अच्छे। आंख बंद करते हुए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एकदम बिजली सी कौन जाए, पसीना आ जाए, रोम रोम जागृत हो जाए, खून का कण कण। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और अब सीधे बैठ जाओ और तर्जनी उंगली से और बीच की उंगली से अपनी आंखें बंद करो, अंगूठे से कान। तर्जनी उंगली और बीच की उंगली से अपनी आंखें बंद करो, अंगूठे से कान, और लंबी श्वास भर के थोड़ी देर रोको और भीतर देखो। भीतर देखो, बाहर देखने ही नहीं, भीतर देखो। दोनों आंखें ऊपर की तरफ हो जाएं भीतर से। मृत्यु के समय आंखें उलट जाती हैं। मृत्यु के समय पुतली भीतर को हो जाती है, बाहर नहीं देखती।
उत्क्रमण की तैयारी करते हैं, ऐसे ध्यान में भी मृत्यु की तरह ही ध्यान भीतर चला जाए, चलने की तैयारी, उड़ने की तैयारी, भीतर कहीं जाएं, भीतर देखो क्या है, फिर श्वास भरो फिर छोड़ो, फिर भरो, थोड़ा रोको फिर छोड़ो, पूरा ध्यान भीतर, चाहे दिखे चाहे न दिखे, अंधेरा हो, रंग हो, प्रकाश हो, तारे हो, नक्षत्र हो, चंद्रमा हो, सूर्य हो, प्रातः काल हो या घोर अंधेरा हो, श्वास भरें, रोकें और छोड़ दें, श्वास भरें, खूब लंबी भरें, बहुत अच्छे। पहले हाथ उठाते थे फिर नीचे करते थे, अब ऊपर ही बने रहेंगे। श्वास भरिए और फिर थोड़ा रोक करके फिर छोड़िए। ध्यान पूरा आंखों के पीछे, अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ, भीतर ही भीतर देखिए। जो भी दिखाई दे, रंग हो, अंधेरा हो, प्रकाश हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारे हो, लाल पीला बैंगनी रंग हो, बिंदु हो। बिंदु शब्द का प्रयोग ग्रंथों में बहुत है, एक तेजो बिंदु उपनिषद भी है। अब बिंदु नाद कलातीतम, बिंदु शब्द का बड़ा प्रयोग है, इसलिए भीतर कोई बिंदु हो, कोई नाद हो, ध्वनि हो, अंदर जागो, श्वास भरो, रोको और छोड़ो, भीतर जागो। बहुत अच्छे। जब थकने लगो हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो, दोबारा आंख नहीं खोलना, हाथ नीचे कर लो और 2 मिनट आराम की श्वास लो, धीरे धीरे श्वास लो, धीरे धीरे छोड़ो, ध्यान वहीं रखो। ध्यान आज्ञा चक्र में आंखों के पीछे, आंखों के पीछे, आंखों के आगे नहीं, आंखों के पीछे ध्यान। या तो आंखें भीतर को चली जाएं या फिर आंखों की आवश्यकता नहीं, आंखों के पीछे बैठो। आंखें हैं पर आंखों की मुझे जरूरत नहीं। बहुत अच्छे। 2-3 श्वासें आराम की लीजिए और एक बार पुनः अपने हाथों को आंखों पर रखिए, फिर आंखें बंद करिए, अंगूठों से कान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी अभी सफलता मिलेगी। हाथ फिर आंखों पर रखिए, अंगूठे से कान बंद करिए, फिर 3-4 बार लंबी श्वास लेकर रोकिए और छोड़िए, फिर लंबी लीजिए, रोकिए और छोड़िए और भीतर देखिए। बाहर बहुत दिन देखा, आज भीतर देखो। अंदर के पट तब खुलें जब बाहर के पट दे। बाहर की आंखें बंद करें तब भीतर की खुलती हैं। 2 आंखें बंद करें तो तीसरी आंख खुलती है। भगवान शिव के तीसरे नेत्र थे और तीसरी आंख के बहुत अर्थ हैं। जब हम बाहर या अन्य को देखते हैं तो यही बहिरंग आंख है। जब हम दृष्टा को देखते हैं, दृष्टा को जानते हैं, तब तीसरी आंख खुलती है। अंदर हम देख रहे हैं, हम जाग रहे हैं, ये ध्यान रखते हुए देखिए। जो कुछ दिखाई दे, ये दिखाई दे रहा मैं देख रहा, ये सुनाई दे रहा मैं सुन रहा, ये है मुझे पता है, जो भी है, जो भी है पता चले। बहुत अच्छे। और अब पुनः हाथ नीचे कर लीजिए, ध्यान वहीं रखिए। ध्यान गर्दन से ऊपर, चाहे होठ पर, चाहे नाक के छेद पर, चाहे दोनों आंखों के पीछे, चाहे सहस्रार पर, चाहे कानों पर। सिर के ऊपर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां। त्वचा है, स्पर्श है, रसना है, नासिका है, कान है, आंख है। 5 ज्ञानेंद्रियां गर्दन के ऊपर हैं। सारे शरीर में केवल एक इंद्रिय है, त्वचा। बाकी नाक ऊपर, कान ऊपर, आंख ऊपर, रसना ऊपर। सिर ज्ञान भंडार है। 5 ज्ञान
छूने का। इसलिए आप अपने होठों पर जागो, अपनी नाक पर जागो, अपनी आंख पर जागो, अपने कान पर जागो। यदि कोई विषय स्पष्ट हो जाए, दिखने लग जाए, सुनाई देने लग जाए, भीतर कुछ, तो भी चमत्कार हो गया। और कुछ ना हो तो बहुत शांत रहो, दुनिया से पीछा छूटा। पांचों ज्ञानेंद्रियां बाहर देखती थी, आज अंदर लौट आई। अब अंदर ही अंदर सुनेंगे, अंदर ही अंदर देखेंगे, अंदर ही अंदर सूंघेंगे, अंदर अंदर चखेंगे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांचों विषय भीतर प्रकट हो जाते हैं। अंदर दिखाई देने लगता है, अंदर सुनाई देने लगता है, अंदर सुगंध आने लगती है, अंदर स्वाद आने लगता है, दिव्य स्पर्श का अनुभव होने लगता है। दिव्य गंध, दिव्य स्पर्श, दिव्य नाद, दिव्य स्वाद, दिव्य रूप। अंदर देखो, अंदर जागो, अंदर जागो, अंदर जागो। बहुत अच्छे। और पूरा ध्यान ऊपर रखिए और अब अपने दोनों हाथों को आपस में फंसाइए। दोनों हाथों को उंगलियों से उंगलियां फंसाकर दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर फंसा कर रख लीजिए और वजन को सिर पर डाल दीजिए। हाथों को कड़ा न रखिए। अपने हाथों की उंगलियों को परस्पर फंसाकर सर के ऊपर रखिए, सर के ऊपर, और सारा वजन हाथों का सर पर डाल दीजिए और उस वजन पर ध्यान केंद्रित करिए। अपने ध्यान को दशम द्वार पर, सहस्रार पर केंद्रित करिए। हाथों का वजन, जैसे सामान खूंटे पर टांग देते हैं तो सामान का वजन खूंटे पर, किल्ली पर होता है, ऐसे ही आपके दोनों हाथों का वजन सर पर है और पूरी चेतना दशम द्वार पर केंद्रित करिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दशम द्वार पर ध्यान को केंद्रित करिए। पूरा ध्यान वहीं, सारा ध्यान वहीं, सर पर, सर पर, सर पर। और कुछ न देखिए न सुनिए, ध्यान को सर पर ले जाइए, आनंद में टिकिए। दशम द्वार आखिरी द्वार है, टॉप सेंटर, सहस्रार, सहस्रदर कमल। इस कमल के खिलते ही, सहस्रदल कमल के खिलते ही व्यक्ति आनंद में डूब जाता है, शांति के सागर में डुबकी लग जाती है, शून्य में चला जाता है। गगन गुफा, शून्य गुहा, जहां मेरा प्रियतम, ये सूली भी है। कई जगह बोलते हैं सूली ऊपर सेज पिया की, मेरे पिया की सेज सूली के ऊपर है। मर करके जाना होता है, मैं को मिटा कर जाना होता है। वहां जाइए, मैं खो जाए, मैं मिट जाए, मैं रहे ही नहीं। मेरा पिया मेरे मरने के बाद मिलता है, मैं मरे खशम मरे घर बसे, जिन्हानु राम मिले। जिनको राम मिलता है उनका अहंकार रूपी खशम मर जाता है। खशम मरे घर बसे, जिन्हानु राम मिले। जिनको राम मिल गया उनका अहंकार मर जाता है, वो अलग नहीं रहते। बहुत अच्छे। वहां विश्राम, सहस्रदल कमल में जाकर सो जाओ। सो जाओ माने आराम करो, सब करना धरना छोड़ दो, वहां थोड़ी देर ठहरो। दशम द्वार में ठहरना, सहस्रदल कमल में सोना, फूलों की सेज सो, वहां फूल ही फूल, सहस्रदल कमल, वहां आराम करो, वहां बैठो। वहां दुनिया छूट जाती है। मृत्यु के समय भी
प्राण पहले पैर से नाड़ी से सिमट जाते हैं, फिर हृदय से भी चले जाते हैं और अंत में सहस्रार में प्राण जाता है। कभी कभी मृत व्यक्ति जो दोबारा जी उठते हैं उनका प्राण सहस्रार में ही होता है, फिर लौट आते हैं। पर इस सहस्र दल कमल को यदि पार कर जाए तो फिर नहीं लौटता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भ्रूर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक। भ्रुव मध्य में प्राणों को खींच कर रोके और मंत्र का जाप करे। अब दोनों नाक के छेद से श्वास को भ्रुव मध्य में सिर में ले जाकर खींच कर रोक लो और श्वास रुक जाए, वहीं चेतना रुक जाए, वहां ठहरो। फिर श्वास छोड़ दो, फिर श्वास भर लो, अंदर रोके रहो और अब हाथ फिर नीचे कर लो। बहुत अच्छे, हाथ अब नीचे कर लो। बहुत अच्छे, हाथ नीचे, आंख नहीं खोलना। और अब श्वास को फिर खींचो, भ्रुव मध्य में ले जाओ। अब सारा शरीर छोड़ देना है। सारा शरीर मर गया, हाथ मर गए, धीरे धीरे थोड़ी देर में हाथ मर जाएंगे। हाथ छोड़ दो, नीचे का धड़ छोड़ दो और श्वास भर के ऊपर के हिस्से में ध्यान को ले जाओ। ऊपर के हिस्से में भ्रुव मध्य में श्वास को खींचो और अंदर रोको और वहीं तुम रुक जाओ। जहां प्राण तहां तुम। प्राण तुम्हें ले जाते हैं, तुम प्राणों को ले जाओ। जैसे साइकिल तुम्हें ले जाती है, तुम साइकिल ले जाते हो, दोनों साथ साथ। कार में तुम जाते हो, कार तुम्हें ले जाती है। ऐसे तुम प्राणों को ले जाओ, प्राण तुम्हें ले जाएंगे। जब प्राण शरीर को छोड़ देते हैं, तुम भी शरीर को छोड़ देते हो। प्राण बड़ा शक्तिशाली है, पर तुम प्राणों को भी दिशा दे सकते हो। अब प्राणों को तुम ऊपर ले जाओ और प्राण के साथ तुम ऊपर जाओ। प्राण जब जाते हैं तब हम प्राणों के साथ निकलते हैं। अभी हम ऊपर जाएंगे, प्राणों को साथ ले जाएंगे। थोड़ी देर रुकेंगे। देर तक प्राण हम नहीं रोक सकते, थोड़ी देर रोक सकते हैं। प्राणों को ऊपर ले गए, थोड़ी देर रोका, आराम किया, शांत रहे। कष्ट नहीं उठाना, जबरदस्ती नहीं रोकना। प्राणों को ऊपर ले गए, ऊपर प्राण भी रुक गए, मैं भी रुक गया। थोड़ी देर आराम किया, शांत रहे, फिर श्वास छोड़ दी, फिर प्राणों को खींच लिया। ऐसे ही ऊपर आराम करो। ये दशम द्वार मेरे आराम की जगह है। यहां से ही मैं जन्म लेता हूं। इसको सीट ऑफ सोल भी बोलते हैं। कई डॉक्टर कहते सीट ऑफ सोल, आत्मा की यही सीट है। यहां से नीचे उतरती है और यहीं से जंप करती है, जंपिंग पॉइंट। यहां से ही प्राण उत्क्रमण करता है। इसीलिए पहले भारत में मृत्यु के बाद कपाल क्रिया करते थे, खोपड़ी फोड़ते थे। कपाल क्रिया कि शायद कहीं यहां अटका हो प्राण तो निकल जाए। आप भी दशम द्वार पर जाओ और धीरे धीरे दशम द्वार को छोड़ने की कोशिश करो। शून्य में निकल जाओ, आकाश में। और आकाश का किनारा नहीं है, पृथ्वी का किनारा, सूर्य का किनारा, तारों का किनारा, सब चीजें सीमित हैं। आकाश असीम है। आप सिर से ऊपर निकल जाओ, चाह जहां फिरो, चाह जहां निकल जाओ आकाश में, चिड़िया की तरह। और चिड़िया का तो देह होता है, तुम्हारा देह छूट गया। अब तुम शून्य में विहार करो, शून्य में घूमो, शून्य में समा जाओ, शून्य से मिल जाओ। तुम शून्य हो जाओ, शून्य में बन जाए। चेतना और शून्य एक हो जाए। एतद आत्मना आकाश संभूता। इस आत्मा से, चेतन से आकाश हुआ है। पहले आकाश में जाओ, आकाश में मिल जाओ, आकाश में घुल जाओ, आकाश ही हो जाओ। और अंत में देखो, ये जड़ाकाश है, ये चित्ताकाश है,
मैं चिदाकाश हूं। मुझ आकाश में, चैतन्याकाश में भूताकाश है। इस चैतन्याकाश में ही चित्ताकाश है। चित्त भी चेतन में है, शून्य भी चेतन में है। चेतन न हो तो न शून्य है न चित्त है। इसलिए इस चिदाकाश में रमण करो, इस चिदाकाश में रमण करो। चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। शिव स्तुति में चिदाकाश का वर्णन है। वेदांत में चिदाकाश बोलते हैं। भूताकाश आम लोग जानते हैं, कुछ लोग चित्ताकाश, चित्त रूपी आकाश को जानते हैं। चिदाकाश को कोई भाग्यशाली जानता है, जिसमें चित्त भी रहता है और आकाश भी रहता है। सब चिदाकाश में रहते हैं। तुम चिदरूप हो, तुम चित्ताकाश हो। बहुत अच्छे। और अब धीरे 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 करना छोड़ दो, सोचना छोड़ दो, बोलना छोड़ दो, प्रयत्न छोड़ दो। कोई प्रयत्न नहीं। प्रयत्न शिथिल होने पर ही समाधि होती है। प्रयत्न जब शिथिल हो जाए और नींद ना हो, आलस्य ना हो, प्रयत्न शिथिल, देखना, सुनना, समझना, करना, पाना, इच्छा सब खत्म, और मैं आनंद में विश्राम कर रहा हूं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। उनकी नाभि से कमल निकला, ब्रह्मा निकले, सारी दुनिया ब्रह्मा से निकली। तुम इस समय भगवान विष्णु की तरह चिद रूप विश्राम करो। फिर तुम में से ही मन निकल आएगा, तुम में से ही संसार निकल आएगा, और अंत में सब संसार प्रलय हो जाएगी, फिर विष्णु रह जाएंगे। ऐसे ही तुम चित स्वरूप विष्णु शांत हो, सत्व रूप हो, विश्राम रूप हो, आनंद रूप हो। हाँ, माया रूपी लक्ष्मी तुम्हारे पैर दबा रही है। मन तुम्हारी सत्ता से स्फुरित होता है, मन तुमसे निकलता है, मन तुम में समा जाता है। कमल नाल निकली, ब्रह्मा निकले, दुनिया निकली और फिर समा गई। तुम वो चिद तत्व हो जिससे स्फुरना निकलती है, स्फुरना से जगत निकलता है, और अंत में ध्यान में सब पुनः समा जाता है। ऐसे इस चिद सत्य का अनुभव करो, आनंदित रहो। और अब 1-2 मिनट आराम करते हुए, विश्राम करते हुए, करना धरना नहीं। पा लिया जो पाना था, खो गया जो खोना था। क्या खोना, क्या पाना, क्या मेरा, क्या तेरा, सब गया। सब कल्पनाएं थी। अब मैं चैतन्य हूं, शिव रूप हूं, विष्णु रूप हूं, ब्रह्म रूप हूं, चिद रूप हूं। गुरु ही नहीं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो तुम्हारे भीतर गुरु है, वो ब्रह्मा है, वो विष्णु है, वो शिव है, वो चिद है, सब तुम्हारे अंदर है। ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हारे बाहर हो। यही भ्रम था कि तुमसे बाहर सब कुछ लगता था। स्वप्न में जो देखा था तुमको तुमसे बाहर लगता था, पर जागे तो पता चला बाहर तो कुछ था ही नहीं, मेरे मन में ही सब था। मन में होता है, दिखता बाहर है। जैसे रील में होता है और पर्दे में नजर आता है, पर्दे में नजर आता है सब कुछ रील में। तो तुम्हारे ही अंदर है, तुम्हें बाहर लगता है। यही भ्रम है, तुमसे बाहर कुछ नहीं है, सब तुम्हारे में ही है। तुमसे होता है, तुम में रहता है, तुम में खो जाता है। मन तुमसे हुआ है, मन तुम में है, तुम में लीन हो जाता है, और मन में सब कुछ है। मेरे गुरुदेव बोला करते थे, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। और फिर बोलते थे मन बना है हमसे, हमसे, हमसे। सारा कुछ मन के खड़ा होने पर होता है, और मन तुझ चेतन से निकलता है, तुझ चेतन में रह के खो जाता है। पर यह रहस्य तू नहीं जानता, यह रहस्य गुरु से ही स्पष्ट होगा। अब धीरे से, सहज भाव से, शांत रहते छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। धीरे धीरे सहज भाव से छोड़िए। आज फिर कुछ पूछूंगा, इसके बाद छुट्टी।
जो पूछूं उसका उत्तर देना है। जिनका ध्यान कल से आज ज्यादा, सबको नहीं उठाना, जिनका कल से आज ज्यादा अच्छा लगा है सिर्फ वो हाथ उठाएं। अच्छा, नीचे, अब सिर्फ वो उठाएं जिनका कल लगा था आज नहीं लगा। हाँ, अब वो उठाएं जिनका दोनों दिन नहीं लगा। हाँ, बहुत अच्छे। संकोच नहीं करना चाहिए। क्या है, नाक कटाने को थोड़ी डरना चाहिए। लोग कहते हैं जो नाक कटा ले उसी को भगवान मिलता है। नाक नहीं मिलने देती, ये नाक हर जगह आड़े आती है, इसलिए शर्माना नहीं चाहिए। अभी कल का दिन और है, शाम की सभा होगी, कल की ध्यान की सभा और होगी। और ये जो दीक्षा की बात कही है ना, मेरी समझ में तो मैं सभा में ही सब बता देता हूँ। जो बुद्धू हैं वो बाद में आएंगे, नहीं तो मैंने कोई छिपाना थोड़ी है कि अलग से कान में बताऊंगा, वहां सिखाऊंगा, चेलों को सिखाता हूँ, बाकी की छटनी करता हूँ। हमारे गुरुदेव ने तो हमें बताया जो तुझे आता है सबको बताता रहे, जिसे लेना होगा ले लेगा। तो हम तो सभा में ही बांटते हैं। हाँ, तो कल का दिन और है, आज शाम का है। अधिक से अधिक संख्या में लाभ लीजिए, कल का पूरा पूरा लाभ उठाइए। ओम शांति शांति शांति।